नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे महाशिवरात्रि की व्रत कथा। तो श्रद्धा भाव और प्रेम के साथ कथा को पूरी जरूर सुनिएगा। कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरु नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता तथा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, पर संयोग पूरे दिन भोजन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार ना मिला। उसके बच्चे, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा। इस बात से वह चिंतित हो गया और सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और मटक घाट के किनारे एक छोटे से पेड़ पे थोड़ा सा जल लेकर चढ़ गया। और क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा, और वह पेड़ बेल पत्र का था और उसी बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेल के पत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर रात का पहला पहर। रात बीतने से पहले एक हिरन वहां पर पानी पीने के लिए आई, और उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा, और ऐसा करने से उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी, और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। और फिर हिरन ने जब पत्तों की खरखराहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। वह हिरनी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप कर लौट आएगी, और तब वह उसका शिकार कर ले। लेकिन शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। तब हिरनी ने फिर से शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकी हुई है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों में जलधारा गिरा करती है, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। तब हिरनी के गिड़गिड़ाने पर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटकर आने को कहा। उस हिरनी को जाने दिया, और फिर थोड़ी ही देर बाद एक और हिरनी वहां पानी पीने आई, और शिकारी सावधान हो गया तथा तीर साधने लगा, और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की तरह ही थोड़ा सा जल और बेल के कुछ पत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे, और अनजाने में ही शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। और तब उस हिरनी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसके स्वीकार न करने पर हिरनी ने कहा कि मैं वचन देती हूँ कि लौट कर जरूर आऊंगी। लौट कर वचन यह कहते हुए दिया कि उसे ज्ञात है कि जो वचन देकर पलट जाता है उसका अपने जीवन में संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। और तब उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी के वचन का भी भरोसा कर उसे जाने दिया, और तब तो वह उसी चिंता में व्याकुल हो रहा था कि उसमें से शायद ही कोई हिरनी लौट के आए, और अब उसके परिवार का क्या होगा। फिर इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरनी को देखा, और उसे देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ। तब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसके तीसरी पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरनी सावधान हो गई, और उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या चाहते हो। तब वह शिकारी बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। तब वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा, पर वो उपकार से मेरा जीवन सफल हो गया। पर कृपया कर
अभी मुझे जाने दो ताकि मैं अपने बच्चों को उसकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सब को धीरज देकर यहाँ लौट आऊं और शिकारी का हृदय उसके पाप पुण्य नष्ट हो जाने से अब तक शुद्ध हो गए थे। इसलिए वह विनय पूर्वक बोला, जो यहाँ अच्छी तरह की बातें बनाकर चले गए और अभी तक लौटे नहीं, यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिवार का क्या होगा। और फिर अब हिरनी यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलाई कि यदि वह लौट के ना आए तो उसे वह पाप लगे उसे लगा करता है, और जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता। तब शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट कर आना। और फिर रात्रि का अंतिम पहर शुरू होते ही उस शिकारी के हृदय की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरणों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया, और उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की तरह उसकी चौथे पहर की ही शिव पूजा संपन्न हो गई। और अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए वह सोचने लगा, यह वह पशुएं धन्य हैं जो अज्ञान होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के वह कृतज्ञों से अपने परिवार का पालन करता रहा। और उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा कि वह सब धन्य हैं और उन्हें वापस जाने दिया। और तब उसने ऐसा करने पर भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया तथा हुसैन शेख और समुद्र को वरदान देकर लुप्त हो गए। तो दोस्तों, यही वह गुण था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। हे भगवान, जैसे कृपा आपने उस शिकारी गुरु पर किया, वैसे ही कृपा इस कथा को कहते सुनने और उसमें रंग भरते सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो प्रेम से बोलिए, जय भोलेनाथ। राधे राधे। धन्यवाद।